प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भरोसा दिया कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार उत्तराखंड की भरपूर मदद करेगी। पीएम ने मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री से दूरभाष पर बात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी ली। हल्द्वानी सब्जी मंडी परिसर में आवश्यक सामानों की खरीद के लिए दोपहर 12 बजे तक भारी भीड़ हो रही है। बाइक व स्कूटी के साथ मंडी पहुंच रहे लोगों से अंदर की व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिससे जाम के झाम से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब मंडी परिसर में दोपहिया वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई जा रही है। सरकार उत्तराखंड में ऑक्सीजन को लेकर चाहे जो दावे कर रही हो, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। रुड़की के एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना से संक्रमित 5 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना के गंभीर मरीजों को इलाज में कारगर प्लाज्मा थेरेपी अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। इसकी वजह पर्याप्त मात्रा में प्लाज्मा नहीं मिलना है। हरिद्वार निवासी 37 वर्षीय गर्भवती सबा ने मंगलवार को दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि सबा हसन को प्लाज्मा की सख्त जरूरत थी, पर केवल 1 ही यूनिट प्लाज्मा मिल सका। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को आज सेवा इंटरनेशनल संस्था की ओर से 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेंट किए गए। इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का उपयोग श्री महंत इंद्रेश अस्पताल द्वारा किया जाएगा। रुड़की के आरोग्यम अस्पताल में एक नर्सिंग स्टाफ सहित 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं सिविल अस्पताल रुड़की में एक महिला सहित 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। उधर सिविल अस्पताल रुड़की में ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर अस्पताल में पहुंच गए, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। दून में कोरोना महामारी में साइबर अपराध बढ़ गए हैं। शातिर फोन पर आमजन को झांसे में लेकर उनकी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। टैक्सी बुक करने के नाम पर एक ठग ने खाते से 56,000 रुपये उड़ा दिए, जबकि एक अन्य मामले में लोन देने के बहाने आरोपित ने 70,000 रुपये का चूना लगा दिया। सरोवर नगरी नैनीताल में कोविड कर्फ्यू के बाद टैक्सी कारोबार लड़खड़ा गया है। आलम यह है कि बैंकों से ऋण लेकर टैक्सी खरीदकर आजीविका चला रहे संचालक आर्थिक मुसीबतों के दौर में जी रहे हैं। नैनीताल में करीब 1000 परिवार टैक्सी कारोबार पर निर्भर है। रुद्रपुर के शिमला पिस्तौल में युवती से छेड़छाड़ कर दी गई। विरोध करने पर आरोपित ने पीड़िता के घर में तोड़फोड़ कर दी, साथ ही उसे अगवा करने का प्रयास किया। शोर शराबा होने पर आरोपित तेजाब फेंकने की धमकी देकर फरार हो गया। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की है। कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद संक्रमितों और मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्थिति की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 3 हफ्तों के दौरान मृतकों की तादाद में 22 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। वहीं संक्रमितों की संख्या भी करीब 7 गुना बढ़ी है। अल्मोड़ा जिले में लगातार बढ़ती कोरोना की दूसरी लहर तथा बढ़ते संक्रमण से बचाव को दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने में लापरवाही पर कप्तान ने कड़ा रुख अपना लिया। बगैर मास्क बाजार में घूम रहे लोगों तथा शारीरिक दूरी का नियम तोड़ने वालों पर रहम करना कोतवाल व 3 अन्य दरोगाओं पर भारी पड़ गया। एसएसपी ने दिशा निर्देशों पर अमल न करने को अनुशासनहीनता व कोरोना काल में बड़ी लापरवाही मानते हुए तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने मसूरी की तलहटी पर किए जा रहे गैरकानूनी निर्माण को सील करने के निर्देश एमडीडीए उपाध्यक्ष व नगर आयुक्त देहरादून को दिए हैं। साथ ही इस मामले में 27 मई तक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। कल उधम सिंह नगर के किच्छा में फैक्ट्री से घर लौट रहे बाइक सवार युवकों को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार घायल कर दिया। एम्बुलेंस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव मध्यरात्रि मोर्ची भिजवा स्वजनों को सूचित कर दिया है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।